नामदेव जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, नामदेव जी नामदेव जी नामदेव जी। बोले हाँ क्या हुआ? बोले तुम्हारे घर में आग लग गई। बोले घर में आग लग गई? हाँ लग गई। तो लग जाने दो। अरे लग गई चलो। तो नामदेव जी बोले चलो। तो नामदेव जी गए। नामदेव जी सोच रहे थे, जानते हो क्या सोच रहे थे नामदेव जी? मेरे घर में भगवान के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। क्या समर्पण इसको कहते हैं? क्या सोचे नामदेव महाराज? सोचे मेरे घर में विट्ठल के सिवा कोई आ ही नहीं सकता। अब ऐसा लगता है कि विट्ठल भगवान अग्नि बन के आ गए, तो अब उनको शायद गद्दा तकिया रजाई खाट पैच ये सब खाने का मन कर रहा होगा, इसलिए आ गए अग्नि बन के। भाई भगवान है वो तो कुछ भी कर सकते। तो गांव वाले भागे किस लिए कि वो जो बच जाए सो ठीक। कोई कुछ सामान निकाले, कोई कुछ सामान निकाले, कोई कुछ सामान निकाले। अच्छा गांव वाले घर से सामान बाहर रखें और नामदेव जी घर के बाहर सामान को घर में फेंके। अरे बोल पागल हो गया। अरे मेरे विट्ठल आए भोग लगाएंगे, मेरे विट्ठल आए भोग लगाएंगे, विट्ठल आए भोग लगाएंगे, विट्ठल आए। गांव वाले बोले पागल हो गया, चलो पागल हो गया ये देखो हम तो बचा रहे हैं और ये खुद ही फेंक रहा है, चलो चलो जो पागल हो गया। तो सब गांव वाले चले गए और नामदेव जी सब सुहा करवा के फिर पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और फिर भगवान का भजन करने लगे। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण बैठे हुए। लक्ष्मी जी बोली देख रहे हो अपने भक्त को? बोले हाँ देख तो रहे हो। बोले अब क्या करोगे? बोले तुम ही बताओ। बोले हमने तो यही देखा है जो भक्त आपको जो देता है आप उसी को वापस करते हो। ध्यान से सुनना। नारायण भगवान से रुक्मणी जी कह रही हैं, लक्ष्मी जी कह रही हैं, जो भक्त जो भी भोग आपको लगाता है, जैसे आपने ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाया तो प्रसाद में क्या मिलेगा? बोलो जोर से बोलो। जलेबी का भोग लगाया क्या मिलेगा? रबड़ी का भोग लगाया क्या मिलेगा? जो भोग लगाओगे वही ना वापस मिलेगा। तो इसने तो अपना घर ही भोग लगा दिया आपको। अब बोले तो तुम्हारे अनुसार तो घर ही वापस देना चाहिए। बोले बिल्कुल देना चाहिए। तो चलो हम इनको घर वापस देते। बोले दे दो। लक्ष्मी जी से कहा तुम भी चलो। बोले नहीं नहीं अभी तो आप ही जाओ, हम जरूरत पड़े तो बुला लेना, हम आ जाएंगे, नहीं तो पहचान लेंगे वो नामदेव जी। तो नामदेव जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भगवान आज की भाषा में कहे तो मिस्त्री का भेष बना के मैकेनिक बनकर आए। और वो भी काहे के मैकेनिक? झोंपड़ी छाने वाले, कुटिया बनाने वाले। पहले कुटिया बनाने वाले अलग ही होते थे, है ना? बन के आए भगवान। भगवान ने कहा नामदेव जी हमने सुनी तुम्हारे घर में आग लग गई। हाँ बोले भगवान आए थे लगा के भोग चले गए। अच्छा भगवान ने लगा दी? बोले हाँ और कौन लगाएगा? हमारे घर में आग तो भगवान ही लगा सकता। अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हम भी मैकेनिक हैं, हम भी मिस्त्री हैं, आप कहो तो हम आपके कुटिया बना दें। बोले देखो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, पर बोले हमें बड़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप भगत जी हैं, आप बिना कुटिया के रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चाहते हैं कुटिया हम बना दें। बोले तुम्हारी मर्जी, बनाना चाहो तो बना दो, हम पे कहाँ रोक रहे हैं। बोले आके हमारी सहायता तो करो। बोले हम पे कुछ नहीं होना, हम कोई सहायता वायता नहीं करेंगे, हम पे तो एक ही काम आता है भजन करना कीर्तन करना। बोले चलो ये काम करो, तुम हमें भजन सुनाते रहो, हम तुम्हारे लिए कुटिया बनाते हैं। तो स्वयं लक्ष्मी जी को बुलाया। भगवान छान छा रहे हैं और रुक्मणी जी वो रस्सी दे रही हैं बीच बीच में, खींचातानी लक्ष्मी जी कर रही हैं। नामदेव जी से कहा बन गई चले जाओ। हाँ बोले चले जाएंगे कोई बात नहीं। और नामदेव जी भी कुटिया के बाहर ही बैठे। जान तो गए कौन आए थे। कौन छाएगा नामदेव की कुटिया भगवान के सिवा? ये तो नामदेव जी भी जानते कौन छाएगा। तो रात ही रात में झोंपड़ी छा दी, कुटिया बना दी फर्स्ट क्लास, वंडरफुल। पंडरफुल वाले ने वंडरफुल बना दी। पंडरपुर वाले ही तो हैं।
और वंडरफुल बना के निकल गए। अब सुबह जब लोग इधर उधर जाने लगे तो उन्होंने देखा नामदेव जी के घर में कल आग लगी थी और आज इतनी सुंदर झोंपड़ी, आज इतनी सुंदर कुटिया। अरे भैया बड़ी सुंदर है। तो नामदेव जी ने पूछा, नामदेव जी से आने जाने वाले लोगों ने, अरे नामदेव तुम्हारे घर में तो कल आग लग गई थी। बोले हाँ लग तो गई थी, फिर आज इतनी सुंदर कुटिया कैसे बन गई? बोले कि मिस्त्री आया था वो बना के चला गया। क्या लिया उसने? बोले क्या लिया? मतलब श्रमिक क्या लिया? उन्होंने मेहनत की हो, प्रयास किया, कुटिया बनाई, तो कुटिया बनाने का श्रम क्या लिया उसने? परिश्रम करने का फल क्या लिया? बोले फल तो कुछ नहीं लिया, पर कुछ शर्तें रख दी। बोले इतनी सुंदर कुटिया कुछ भी नहीं लिया। बोले कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि तुम अपने घर में आग लगाओ। हैं? बोले हाँ, पहली शर्त तो यह है कि तुम अपने घर में आग लगाओ, और दूसरी शर्त यह है कि दुनिया वाले बाहर निकाले सामान, तुम घर में फेंको। तीसरी? बोले तीसरी शर्त यह है कि फिर घर की चिंता मत करो, उस पे छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। वो चाहे तो बनाए और वो न चाहे तो न बनाए। गांव वाले बोले पागल हो गया ये। तो तुरंत उस नामदेव जी ने सुन लिया ना। नामदेव जी बोले सुनो, वो घर भी पागलों के ही बनाता है, बुद्धिमानों के तो घर भी नहीं बनाता।